वालेकुम। अब आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम्स में। अब एक क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें हमें कहा हुआ है कि शो करें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल और टू ऑड सिग्नल इज एन इवन सिग्नल एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड सिग्नल इज एन ऑड सिग्नल। अब इसमें तीन कंडीशन हमें प्रूव करके बतानी है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल्स इज एन इवन सिग्नल, मतलब अगर दो इवन सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो उसका आंसर भी इवन सिग्नल आना चाहिए। दो ऑड सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कराऊं तो भी उसका आंसर इवन सिग्नल आना चाहिए। और अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल तो उसका आंसर आना चाहिए ऑड सिग्नल। तो हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले मैं कंसीडर करूंगा कि एफ ऑफ एक्स एक इवन सिग्नल है। अगर एफ ऑफ एक्स इवन सिग्नल है तो क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स बराबर आना चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर ये सिग्नल है एफ ऑफ एक्स जिसमें वन पर वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 है और -1 पर भी एम्पलीट्यूड क्या है 1 है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसका एफ ऑफ माइनस एक्स बनाऊं तो ये वेव फॉर्म सेम बननी चाहिए। अब मैं इसका एफ ऑफ माइनस एक्स बना लेता हूं। एफ ऑफ माइनस एक्स का क्या मतलब होता है कि जो 1 पर एम्पलीट्यूड है वो -1 पर ले जाए और जो वैल्यू -1 पर है वो 1 पर आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल अपोजिट। अगर ये सिग्नल यहां पर भी बन रहा होता 2 पर एम्पलीट्यूड होता 2, तो जो 2 पर एम्पलीट्यूड होता वो एफ ऑफ माइनस एक्स पर -2 पर चला जाता। तो इस सिग्नल को बस उठाकर यूं कर देना होता है। तो 1 पर वैल्यू क्या है 1 पर एम्पलीट्यूड क्या है 1, तो अब वो जो 1 पर एम्पलीट्यूड था वो -1 पर चला जाएगा एम्पलीट्यूड, और ये यहाँ पर 1, और -1 पर एम्पलीट्यूड क्या है 1, तो ये +1 पर चला जाएगा। तो +1 पर एम्पलीट्यूड क्या है 1, तो +1 पर एम्पलीट्यूड आ गया 1। तो ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स। तो देखिए वेव फॉर्म बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या है ये इवन सिग्नल है। तो ये कंडीशन होती है इवन सिग्नल की। तो एफ ऑफ एक्स मैंने कंसीडर कर लिया इवन सिग्नल, तो हमारे पास बराबर आना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स इवन सिग्नल है तो एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स। सेम गोस फॉर जी ऑफ एक्स। ये दो इवन सिग्नल हमने कंसीडर करे क्योंकि हमें प्रोडक्ट किसका करना है, दो इवन सिग्नल का। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल्स कर लिए। अब एच ऑफ एक्स हमने एक ऐसा थर्ड सिग्नल लिया जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट है किसके, दो इवन सिग्नल के, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जो हमने कंसीडर करे। अब देखें एफ ऑफ एक्स बराबर किसके है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दिया, और जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ माइनस एक्स के। अब देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ माइनस एक्स हमारे पास एच ऑफ माइनस एक्स के बराबर कैसे, क्योंकि अगर मैं इधर एच ऑफ माइनस एक्स लगाता तो मुझे यहाँ पर भी एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर भी जी ऑफ माइनस एक्स लगाना पड़ता। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एच ऑफ माइनस एक्स के। तो एच ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, एच ऑफ माइनस एक्स के। यही कंडीशन हमारे पास इवन की कंडीशन होती है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल्स किसके बराबर हो गए, एक इवन सिग्नल के। तो हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल्स। अब टू ऑड सिग्नल्स में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आना चाहिए माइनस एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब जैसे ये एफ ऑफ माइनस एक्स है तो इसका क्या बराबर आना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो माइनस एफ ऑफ एक्स कैसे बनता है कि अगर बाहर साइन माइनस है तो इसका मतलब है कि जो भी एम्पलीट्यूड है वो माइनस में होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। मतलब ये वेव फॉर्म हमारे पास यू बन रही है, तो अब वेव फॉर्म यू बनेगी, एसिमेट्रिक जिसको बोलते हैं, ऐसे -1 1, एम्पलीट्यूड माइनस में, इधर पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड क्या था 1, इधर क्या होगा -1 एम्पलीट्यूड होगा। तो ये हमारे पास ऑड सिग्नल हो गए। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होना चाहिए माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये हमारे पास ऑड सिग्नल हो गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल लिया, एफ ऑफ एक्स को एक ऑड सिग्नल लिया, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होना चाहिए माइनस एफ ऑफ एक्स के, और जी ऑफ एक्स की वही कंडीशन, जी ऑफ माइनस एक्स बराबर होना चाहिए माइनस जी ऑफ एफ एक्स के। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल लिया, एच ऑफ माइनस एक्स हमने एक कंडीशन ले ली, एच ऑफ माइनस एक्स प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल्स।
अब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस एफ ऑफ एक्स के, और जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस जी ऑफ एक्स के। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स हमने किसके बराबर लिया था, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स इसके बराबर था एच ऑफ एक्स के, तो हमने एच ऑफ एक्स लिख दिया। तो एच ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ गया एच ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया कि ये हमारे पास इवन सिग्नल है, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास इवन सिग्नल की होती है। तो दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई। अब थर्ड कंडीशन पे जाएंगे। थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल हमारे पास क्या आना चाहिए, एक ऑड सिग्नल आना चाहिए। तो इवन सिग्नल की कंडीशन हमने लगाई कि हमने एफ ऑफ एक्स को एक इवन कंडीशन ली, इवन सिग्नल लिया, तो क्या कंडीशन होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स के, और जी ऑफ एक्स हमने ऑड सिग्नल लिया, तो ऑड सिग्नल की क्या कंडीशन होती है, जी ऑफ माइनस एक्स बराबर होना चाहिए माइनस जी ऑफ एफ एक्स। अब हमने एक लेट करके कंडीशन ले ली, दो प्रोडक्ट ऑफ सिग्नल्स ले लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू सिग्नल्स। एच ऑफ एक्स को हमने किसके बराबर लिया, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। अब हमें किसका प्रोडक्ट लेना है, एक इवन सिग्नल और एक ऑड सिग्नल। अब एच ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, जी ऑफ माइनस एक्स। अब हमने कंडीशन यहां पर लिख ली। अब हमारे पास हमने क्या करा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आया हुआ है, एफ ऑफ एक्स के, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स लिख दिया। लेकिन जी ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर है माइनस का जी ऑफ एफ एक्स, तो माइनस का जी ऑफ एफ एक्स लिख दिया। अब ये जो माइनस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इसके बराबर है एच ऑफ एक्स के, तो एच ऑफ एक्स लिख दिया। तो एच ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ गया माइनस एच ऑफ एक्स के। तो ये हमारे पास ऑड की कंडीशन होती है, ऑड सिग्नल की। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन भी प्रूव हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।